गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं इंटर के बच्चों को एक महत्वपूर्ण जो संस्कृत व्याकरण का सार है माहेश्वर सूत्र एवं प्रत्याहार, इसके बारे में बताऊंगी। बच्चों, सभी को पहले से ही पता है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है, जो इस प्रकार है। लेकिन माहेश्वर सूत्र क्या हैं और इनका प्रयोग कैसे करना चाहिए और इसकी क्या महत्ता है, इसके बारे में आज मैं तुमको बताती हूँ। माहेश्वर सूत्र शिव जी के डमरू से निकला हुआ वो 14 वर्ण है, 14 वाक्य है, जिसके द्वारा सारे संस्कृत व्याकरण की जो नियम है उसकी उत्पत्ति हुई है। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं, पहला सूत्र है अ ई ऊणा। सूत्र का अर्थ होता है संक्षिप्त। तो जब हम देखते हैं कि माहेश्वर सूत्र अ ई ऊणा रिलिक एयोंग एयोच इस तरह से है, लेकिन हर सूत्र के लास्ट का जो वर्ण है वो क्या है? हलंत। हलंत अर्थात व्यंजन। 3 स्वर हैं इसमें और लास्ट का अर्थ है ये ड़ा व्यंजन है। व्यंजन यहाँ लास्ट में जो भी है ड़ा का अंगा चा टाड़ा, इसका मतलब ये है कि यहाँ तक कोई भी सूत्र जो होता है उसके प्रत्याहार गिने जाते हैं। अर्थात हमको अगर प्रत्याहार कहना है तो प्रत्याहार की संख्या 40 से शुरू है और इसके बाद 4000 तक चली जाती है। तो अगर हमको अण प्रत्याहार कहना है, अण अर्थात संक्षेप में अण प्रत्याहार कहना है, तो हम क्या कहेंगे? अ ई उ। अगर हमको अक प्रत्याहार कहना है तो अ ई उ री री। अर्थात जब भी हम करेंगे तो जहाँ से जहाँ तक करना है, इसके लिए हलंत युक्त वर्णों का प्रयोग करेंगे, लेकिन हर लाइन के लास्ट का जो वर्ण है उसको हटा देंगे। अर्थात अगर हमको अल प्रत्याहार कहना है तो इसमें क्या क्या वर्ण आ जाते हैं? आ ई उ री री ए ओ। इस तरह से लास्ट वाले सारे वर्ण को छोड़कर हम जितने भी स्वर हैं और व्यंजन हैं वो अल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दीर्घ संधि का सूत्र लिया, अकह सवर्णे दीर्घ। इसका क्या मतलब हुआ? अक के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ मीन्स ह्रस्व हो जाता है, दीर्घ मीन्स बड़ा हो जाता है। तो जब हम अक नहीं जानेंगे तो इसको हम कैसे समझेंगे कि अक क्या है? तो अक जानने के लिए आ से वर्णों को शुरू करेंगे और क तक ले जाएंगे। जैसे हमने आ से शुरू किया और क तक ले गए, तो अ में जितने भी हलंत अंतिम वाले हैं उनको हम हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? अ ई उ री ली। इसी तरह से हमको अच कहना है, अच प्रत्याहार। तो अच प्रत्याहार में बच्चों कौन कौन से वर्ण आएंगे? अ ई उ री री ए ओ इत्यादि। तो क्या लिखेंगे? अ ई उ री री ए ओ। इतने वर्ण अच प्रत्याहार में आएंगे। ज़्यादातर छात्राएं क्या करती हैं? माहेश्वर सूत्र को याद नहीं करती, इसलिए जहाँ भी नियम बताया जाता है कि अक, अच, अट, एंग, लय, तो उसमें क्या होता है कि उनको ये पता नहीं रहता कि हमको अच प्रत्याहार है, अंग प्रत्याहार है, तो अम प्रत्याहार है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो बच्चों, सर्वप्रथम अगर व्याकरण सही करना है, क्योंकि संस्कृत का व्याकरण सुनिश्चित है, तो उसके लिए माहेश्वर सूत्र, जो ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसको याद करने के बाद आपको जो भी सूत्र रहेंगे, संधि हो या समास हो या कोई भी चीज़ें हों, उनको याद करने में आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। बच्चों बताइए, यदि हमको कहना है झल प्रत्याहार, तो झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे?
तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि झ कहाँ से शुरू हुआ है और ल कहाँ पर अंत हुआ है। तो झ कहाँ से शुरू हुआ है, आइए देखें। झ यहाँ से शुरू होता है और ल कहाँ जाता है, यहाँ तक जाता है। तो झल प्रत्याहार में हम किन किन वर्णों को लेंगे, सिर्फ हलंत वाले वर्णों को हटा देंगे और इसके पहले जो भी वर्ण हैं उनको ले लेंगे। तो झल प्रत्याहार में झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द से लेकर के जितने भी हैं अंतिम अंक, अंतिम जो वर्ण हैं उनको छोड़ते जाएंगे और पूरे वर्णों को यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले लेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि हर प्रत्याहार अगर हम याद नहीं करेंगे तो अगर खर अगर आ गया तो हमको कैसे पता लगेगा कि खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं। तो ख से शुरू करके र तक वर्ण लेंगे, सिर्फ व और य को लुप्त कर देंगे। लुप्त मीन्स हटा देंगे। तो इसी तरह से जितने भी प्रत्याहार होते हैं उन सबको हम लिख सकते हैं और हर प्रत्याहार का उत्तर हम दे सकते हैं। तो बच्चों, सर्वप्रथम तुम लोगों को इसको याद करना है और उसके बाद मान लो हमने दिया शर प्रत्याहार, तो इसको बताओ कि शर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण हैं। लय प्रत्याहार, इसमें कौन कौन से वर्ण हैं। जश, इसमें कौन कौन से होंगे। जव, इसमें कौन कौन से होंगे। जर, इसमें कौन कौन से होंगे। तो शर प्रत्याहार जैसे हमने लिया तो श कहाँ से शुरू है, पहले आप देखेंगे श कहाँ से शुरू है और र तक गया है। श यहाँ से शुरू है, यहाँ तक गया है। तो इस प्रत्याहार में श, स, स वर्ण आएंगे। जैसे लय है तो ल से शुरू करेंगे और यहाँ तक आएंगे। इसी तरह से आप लोगों को एक एक प्रत्याहार बनाना है। कैसे बनाएंगे। अण प्रत्याहार, इण प्रत्याहार, उण प्रत्याहार, है ना। तो अक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार, इक में क्या हो जाएगा, ई उ री ले। इसी तरह से करीब 4000 प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों, तुम लोगों को कुल 10 प्रत्याहार के एग्जाम्पल बना करके कॉपी में हमको भेजो, जिससे मैं देखूं कि प्रत्याहार कैसे बने।